वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। इधर केवल नाम मात्र से ही मुक्ति हो रहा है, भव सागर से पार हो रहा है, इस पार से उस पार नैया पार हो रहा है केवल नाम से ही। बाहरे गपोड़े, तुमने ठगने के लिए, माल व सत्ता को इकट्ठा करने के लिए, अपनी जेब को गरमाने के लिए, घर को भरने के लिए तुमने तो बहुत बड़ी साजिश व षड्यंत्र रच दी। अरे गपोड़े, कम से कम गरीब को तो छोड़ दो ना, उनके ऊपर तो एहसास करो ना। क्रूरता गरीब के ऊपर मत दर्शाओ ना। अगर तुमको ठगनी ही है तो फिर जाओ ना भूमिया के पास, रईसों के पास। क्यों हाथ धोकर पड़े हुए हो गरीबों के पीछे? जिनको देखो वही गरीब के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। अब तो गलतियां इनमें तो दोनों की हैं, पोप जी की भी और ये मानव की भी। संघर्ष करना तो है नहीं, पोप जी ने बता दिया कि केवल नाम मात्र से मुक्ति, तो ये अज्ञानता मानव समझ रहा है कि अब अगर हमें केवल नाम मात्र से ही मुक्ति मिल रही है तो फिर कर्म करने की क्या है ज़रूरत। पोप जी ने बता दिया ना कि केवल नाम मात्र से मुक्ति, भव नैया पार। समुद्र में तैरने की, हेलने की, नाव खेवने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उनका नाम ले लेवे, फिर इस छोर से उस छोर पार हो जावे। उनकी सम्मुख वो नदियाँ, समुद्र आ जावे नाम जाप करने से। अहो बाबले सुनो, मान लो अगर हमें खाना को खानी है तो खाना को खाने के लिए हमें वहाँ पर कर्म को करना पड़ेगा। बिना कर्म किए हम उस खाना को नहीं खा सकते हैं, तो वहाँ पर संघर्ष करना पड़ रहा है, हाथ को उठाना पड़ रहा है, फिर हाथ से उठाकर उस भोजन को अपने पेट में डालना पड़ रहा है, उनको चबाना भी पड़ रहा है, अनेक क्रियाएं कर्म को करना पड़ रहा है। बिना कर्म किए वो भोजन हमारे मुख में समाने वाले तो है ही नहीं। तो फिर मीठी मीठी व भोगी भोगी कल्पित भरी बातों को लेकर समाजों में प्रचार क्यों कर दिया? प्रोपेगंडा एजेंडा क्यों खड़ा कर दिया? इन्हीं का तो परिणाम है। आज देखो ना मानव कहाँ पे पड़े हुए हैं। वीरता से, पराक्रमी से, पुरुषार्थ से, सत्य से, अध्यात्म से, धर्म से दूर पड़े हुए हैं, वंचित हैं। और ना ही श्यान कक्ष से अपनी बोरी बिस्तर को उठाकर अध्यात्म की कक्ष में ले जाने के लिए तुले हुए हैं। त्याग तो करना नहीं है। बड़े पोप जी ने बता दिया, जो भी कर लो, नाम पकड़ लो, सब पाप मुक्त। ओ हो, बड़े बड़े गपोड़े, तुम तो ऐसा बोल रहे हो जैसा कि तुम्हारा तार वहाँ से कनेक्ट है, तुम तो उनसे बात कर रहे हो। मूर्ख मत बनाओ। अब तुम लोगों की हर जुल्म, क्रूरता, ठग, उनका
मुख तोड़ जवाब हमारे पास है। अब तुम लोगों की प्रोपेगंडा एजेंडा चलने वाले नहीं है। तुमने बहुत ठग लिया लोगों से। तुम्हारी ये जो चाल हुआ षड्यंत्र हैं कि केवल नाम मात्र से मुक्ति, ये अब अधिक दिनों तक चलने वाले नहीं हैं। अगर तुमने उस नाम के पीछे, नाम के साथ विद्वता, पराक्रमी, पुरुषार्थ, आध्यात्म, सत, संस्कृति ये जोड़ा होता तो फिर तुमको बख्शा जाया जा सकता था, तुमको छोड़ दिया जाता। पर तुमने पराक्रमी से, पुरुषार्थ से, अध्यात्म से, सत से, संस्कृति से दूर करके नाम को अलग कर लिया और उनको पीछे फेंक दिया। वैराग्य को भी तुमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, त्याग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जुड़े रहो साथी संगत में, पड़े रहो मलमूत्र में। जो भी पाप, ऊपर से तुमने तो एक और अपराधी कर दी, जो भी पाप उनकी मुक्ति बस नाम के सहारे। बाड़े गोपोड़े पोप जी, तुमने तो लोगों को उल्लू बनाने के लिए, उनसे ठगने के लिए और उनकी जीवन को बर्बाद करने के लिए, उनको नरकों में डालने के लिए ये जो तुमने साजिश व षड्यंत्र को रची है ना, इनकी तो पोल खुल चुके हैं, कब से खुल चुके हैं। पर ये अज्ञानता मानव, मल मूत्र में रहने वाले, गंदगी जीवन को बनाए रखने वाले, इनकी आंखों के ऊपर वो काला पट्टियाँ वो हट ही नहीं रहे हैं। जाना तो है उन्हीं के पास जो मीठी मीठी व भोगी भोगी कल्पित भरी बातों को बताते हैं। धारण भी उन्हीं की करनी है जो कल्पित भरी बातें बोले। सत्य कहूँ तो ये जो जितने लोग पोप बने हुए हैं, ठीके लिए हुए हैं नाम का, इनका संबंध सत्य से, आध्यात्म से, धर्म से, संस्कृति से 1% नाता नहीं है। इनका संबंध ईश्वर से नहीं है। इनका संबंध केवल तो केवल ठगने के लिए, धन दौलत को इकट्ठा करने के लिए। अब जो पोप जी ऐसा कह सकता है नपुंसक भरी, कैरता भरी बातों को कि केवल नाम मात्र से ही मुक्ति, ओहो हो, कलयुग केवल नाम आधारा। ये कलयुग भी मानव को ही बना दिया। कलयुग का देव मूर्तियाँ ये मानव ही तो है, ये पोप जी तो ही हैं। कलयुग के सहारे नाम के माध्यम से ये पोप जी पहले लोगों को उल्लू बनाता है, फिर उनको नरकों में डुबाता है, फिर उनको भोग के पीछे लगा देते हैं। अब वो फंस गए, अब उनसे ठगना आसान हो गए तो ठगना शुरू। ओहो, तुम्हारे ऊपर जो है कि राहु, केतु, शनि, रवि ये सब पड़े हुए हैं। अगर इनसे मुक्ति पाने के लिए चाहते हो तो फिर हमें कुछ दे दो, ब्राह्मण को दान करो, जूता चप्पल इत्यादि इत्यादि। क्यों? केवल ब्राह्मण को ही क्यों? गरीब मंदों को क्यों नहीं? भिखारी को क्यों नहीं? नहीं नहीं, तुम नहीं समझते हो। वो ब्राह्मण है ना, केवल उनको ही दान व दक्षिणा देने से भगवान खुश हो जाते हैं। अगर उनको दान नहीं देने से भगवान नाराज हो जाते हैं। अबे बाबलो, ये कौन सी बात हो गई?
मत उल्लू बनाओ। समाज में वो मूर्खता मत प्रचार करो, इससे हानि है। लोगों को उल्लू बनाने के चक्कर में, उनसे ठगने के चक्कर में संस्कृति को, आध्यात्म को, वीरता को, क्रांति को मत तोड़ो, मत बर्बाद करो। वीरता को कायरता में मत बदलो। इससे संस्कृति की हानि हो रही है। तुम लोगों ने जिस तरह से मीठी मीठी भोगी भोगी कल्पित भरी बातों को उपदेश समाजों में किए हैं ना, इससे बहुत ही हानि होने वाले हैं। ये जो शुरू हो रही है सहजानंद जी से, उसने एक राजा को ठगने के लिए, राजा तो रईस होता ही है, अमीर होता ही है, तो उन्हीं से काम बन सकता है, अधिक से अधिक प्रचार हो सकता है, तो उन्हीं से काम बनेगा। तो उन्हीं से, वहीं पर से आरंभ हो जाता है और यहाँ तक आ जाता है, और उनसे भी अधिक पाखंड ये लोग मचाता है। जितना कि पाखंड सहजानंद जी ने भी नहीं फैलाया, उससे अधिक पाखंड ये लोग फैला रहे हैं। आज की पोप जी कथा कथित खुद ही प्रमाणित कर सकते हो। प्रमाणित करने के लिए सरल से उपाय हैं। उनका संबंध देखो, जो भी कथा कथित पोप जी है ना आज की समय में, उनकी संबंध देखो कहाँ से हैं, लूट से या फिर राष्ट्र से, धर्म से, अध्यात्म से, संस्कृति से। पता चल जाएगा कि उनका केवल संबंध लूट से है, कायरता से हैं। लूटने के लिए बहुत बड़ी रकम उनने दे रखी है, समाजों में लाइन को बिछाए हुए हैं, तार को डाले हुए हैं। जो भी उनमें सटे चिपके वो उनके पास चले जावे, भ्रमित में पड़ जावे। पोप जी का काम ही क्या है? लोगों को उल्लू बनाना, उनसे ठगना और उनको नरकों में डाल देना। आज की समय में ये जो व्यास गद्दी पर से बड़े बड़े दिग्गज पोप जी कथा कथित प्रवचन कर रहे हैं और कायरता मानव के अंदर भर रहे हैं, इनसे क्या? अब कहेंगे ये बड़े बड़े कथा कथित, हम तो वैसा नहीं कर रहे हैं। जब तुम नहीं कर रहे हो तो फिर ये समाज की माँ बहन, युवा पीढ़ी, पुरुष, ये सब धर्म से विमुख क्यों? कलयुग है, कलयुग है या फिर तुम कलयुग हो? अगर देखा जाए तो कलयुग की मूर्तियाँ एक कथा कथित ही हैं, दुष्ट प्रचार, प्रोपेगेंडा एजेंडा खड़ा किए हुए हैं। अपनी जेब को भरने के लिए दुष्ट प्रचार कर रहा है। सदियों सदियों का पाप मुक्त नाम से, ओहो हो, वीरता से कायरता लानी है। जो ही तुमने वीरता से कायरता में अपनी जीवन को लाया तो ही पड़ जाओगे अज्ञान। फिर कहेंगे बोलो हमने सत्य कहा ना, तो फिर एक कायरता बोलेंगे हाँ सत्य कहे हैं, इनसे हमारी जो परिवार है, कुटुंब है, अच्छे चल रहे हैं। अब जो अध्यात्म से ना है, धर्म से ना है, सत्य से नहीं है, संस्कृति से नहीं है, क्रांति से नहीं है, वीरता से नहीं है, पुरुषार्थ से नहीं है, पराक्रमी से नहीं है, केवल कायरता, तो फिर ये बातों को क्यों ना कहे उनसे, पोप जी से, कुशल मंगल जीवन। अब जो जानवर केवल खाने का ही हाल जानता, अत्याचार करने का ही हाल जानता, तो फिर वो जानवर का कहबे? वही ना कहबे। सही है। तो ये मानव भी उन्हीं जानवर के जैसे हैं।
वीरता से खाली हो गए, कड़ंती से खाली हो गए, पराक्रमी से खाली हो गए, उत्कृष्ट से खाली हो गए। उत्थान है कहाँ इनका जीवन? तो फिर ये क्यों ना कहवे उनके पास जाके। सही है, सही, कुशल मंगल हमारी परिवार, रिश्ते, कुटुंब। जब बाड़ी आवे कि आज तुम्हारी धन के ऊपर संकट हैं, गौ माता के ऊपर संकट हैं, जलवायु और ओजोन परत के ऊपर संकट हैं, प्रकृति के ऊपर संकट हैं, तो ही भाग जावे। अब क्यों भाग जावे? क्योंकि इनका जीवन कायरता से, नपुंसक से भरा पड़ा हुआ है। परिणाम स्वरूप नंगने पड़े हुए हैं ना। इनकी क्या कहता है, ड्रेस को देखो ना, संस्कृति, शिक्षा, विद्या, ये देखो ना, सबके सब लौट में काले। विदेशी क्या है, स्वदेशी पहचान भी तो नहीं है इनकी। जो भी बड़े बड़े डिंग को हाँक रहे हैं, मैं ये वो, हिलना फिलना चिल्ला, इनका शिष्य। ओहो हो, बड़े बड़े पोप जी का शिष्य हैं बने हुए हैं, और इनका ड्रेस पोप जी से बाहर, विदेशी ड्रेस, विदेशी संस्कृति, शिक्षा, विद्या। ओहो हो, अब बन गए, अब ये करेंगे मानवता की बातें। ठंडा हो गई कलेजे। जब तक कि अपनी स्वदेशी को नहीं अपनाएंगे और विदेशी को त्याग नहीं करेंगे, तब तक तो कोई चारा है ही नहीं। भले ही ये जो बड़े बड़े पोप जी हैं, इनकी जो एजेंडा हैं, प्रोपेगेंडा, मिथ्या दुष्प्रचार हैं,